एक बेहद गरीब से गांव में मिट्टी के घर और फटे हुए सपनों के बीच मोहन नाम का एक बच्चा अपनी अंधी माँ के साथ रहता था, जो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपनी माँ के झुर्रियों भरे पैरों को अपने आंसुओं से धोता था। उसके उलझे बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे कल का बच्चा सूखा खाना खिलाता था और फिर उसके माथे को चूमकर वो स्कूल निकल जाता था, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई नौकरी पाने का जरिया नहीं था, बल्कि उन आंखों के लिए रोशनी बनाना था जिन्होंने उसे जन्म देते समय अपनी रोशनी खो दी थी। जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते पर लोग हंसते थे, कोई उसे अंधी माँ का बोझ कहता था, कोई बोलता था इसे छोड़ दे तो मजे करेगा, लेकिन मोहन हर एक शब्द को अपने सीने में ऐसे दबा लेता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए सीने से लगाती है, क्योंकि वो जानता था कि जिन हाथों ने उसे भूखे पेट रोटी आखिरी टुकड़ा दिया, जिन उंगलियों ने उसकी चोट पर अपने आंचल से खून रोका, उनके लिए जीना शर्म नहीं इबादत होती है। एक रात उसकी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई, उसकी सांसें ऐसे टूट रही थी जैसे पुराने खाट की रस्सी। मोहन उसे अपने पीठ पर उठाकर मीलों दूर अस्पताल तक दौड़ा। रास्ते में गिरा, घुटने छिले, खून निकला, लेकिन वो रुका नहीं और जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा पैसे जमा करो। तब मोहन ने कांपते हाथों से अपनी किताबें, अपनी स्कूल ड्रेस और अपनी इकलौती चप्पल निकालकर सामने रख दी, क्योंकि उस पल उसे ये सब चीजें नहीं, सिर्फ उसकी माँ चाहिए थी। सुबह होने से पहले उसकी माँ चली गई और मोहन न चीखा न बेहोश हुआ, बस जमीन पर बैठकर उसकी ठंडी उंगलियों को अपने गाल से लगाकर फूट फूट कर रोया और बोला, माँ तू अंधी थी लेकिन मुझे पूरी दुनिया दिखा गई, और आज जब तू चली गई तो मेरी आंखें सही होते हुए भी सब कुछ अंधेरा हो गया। और उस दिन पहली बार एक बच्चा अंदर से बूढ़ा हो गया। वर्षों बाद वही मोहन जब एक बड़ा डॉक्टर बनकर उसी गांव में लौटा तो उसके अस्पताल का दरवाजा अमीरों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए खुला था जिनकी जेब खाली और आंखें भरी होती हैं। और वो हर मरीज को दवा देने से पहले उसकी माँ के बारे में पूछता था और उसके पैरों को छूता था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी से यही सीख लिया था कि इंसान को ठीक करने से पहले उसके भीतर के बच्चे को गले लगाना जरूरी होता है। और अस्पताल की दीवार पर लगी तख्ती पर उसने कोई बड़ी बात नहीं लिखी थी, बस इतना लिखा था, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, और अगर वो नहीं हैं तो दूसरे के माँ बाप में उन्हें ढूंढो, क्योंकि जो अपने जन्म देने वालों का दर्द समझ लेते हैं, भगवान उसके सामने खुद झुककर खड़ा हो जाता है।